नमस्कार। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी नमस्कार। कर्मयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, कर्मयोग कर्तव्य और निस्वार्थ कर्म, जिसके कुछ अंशों पर हम आज बात करेंगे। हाँ। और देखिए, लक्ष्य है कि कर्म के महत्व को समझें, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। सही। मतलब ये जानना कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही क्यों काफी नहीं है, कर्म करना क्यों जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये एक मौलिक प्रश्न है जो इस अध्याय में उठाया गया है। हाँ, और देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान मतलब नॉलेज सबसे ऊपर है, पर ये स्रोत तो कहता है कि कर्म का रास्ता ज्ञान से भी शायद बेहतर है, कम से कम शुरू में तो। हाँ, ये बात चौंकाती है थोड़ी, है ना। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। स्रोत कहता है कि हर इंसान को अपना स्वधर्म मतलब अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और वो भी निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल। और इसमें जो एक बहुत दिलचस्प बात है वो ये कि कर्म को सिर्फ मतलब व्यक्तिगत मोक्ष या उन्नति के लिए नहीं देखा गया है। अच्छा। हाँ, इसे लोक संग्रह यानी समाज का जो संतुलन है, जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए भी जरूरी माना गया है। लोक संग्रह मतलब समाज का भला। हाँ, एक तरह से स्रोत साफ कहता है कि अगर ज्ञानी लोग भी या जो समाज में प्रतिष्ठित हैं वो भी कर्म करना छोड़ दें तो आम लोग क्या करेंगे? हाँ, वो तो भ्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल, वो भी शायद अपने कर्तव्य छोड़ बैठें। और इससे क्या होगा? सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी। तो निष्क्रियता सिर्फ आलस नहीं है, ये असल में समाज के पूरे ताने बाने को कमजोर कर सकती है। अच्छा, तो मतलब कर्म करना सिर्फ मेरा अपना मामला नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हाँ बिल्कुल, स्रोत तो यही सारा करता है। और स्रोत में निष्काम कर्म की बात आती है, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करना। इसे ही सच्चा योग कहा है। जी। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्या स्रोत इस पे कुछ और कहता है? हाँ, कहता है। स्रोत के अनुसार असल में ये जो फल की इच्छा है या जो आसक्ति है, अटैचमेंट, वही हमें बांधती है। जब हम नतीजे की परवाह किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर काम करते हैं तो हम उस कर्म के बंधन से एक तरह से मुक्त रहते हैं। हाँ, स्रोत इसे यज्ञ की भावना से कर्म करना कहता है। यज्ञ पूजा की तरह? हाँ, मतलब एक पवित्र कर्तव्य की तरह, जैसे आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हों बिना किसी अपने फायदे की उम्मीद के। ये सिर्फ बाहर की क्रिया नहीं है। अच्छा, ये अंदर का नजरिया है, एटीट्यूड है। ये यज्ञ वाली बात तो काफी गहरी है। और वो जो स्वधर्म का जिक्र आया था, अपना नियत कर्तव्य, हाँ, स्वधर्म, स्रोत इसको कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ अपनी जाति या मतलब प्रोफेशन से जुड़ा काम है, या कुछ और भी है? नहीं, देखिए, स्रोत इसे थोड़ा व्यापक रूप में देखता है। ये व्यक्ति की प्रकृति, उसके जो स्वाभाविक गुण हैं, गुण? हाँ, गुण और प्रवृत्तियां यानी कर्म, उस पर आधारित कर्तव्य हैं। ये सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं है। अच्छा। स्रोत कहता है कि अपना जो स्वाभाविक कर्म है, भले ही वो दूसरों को लगे कि इसमें कुछ कमी है या ये उतना बड़ा काम नहीं है, उसे ही करना बेहतर है, बजाय इसके कि हम किसी और का कर्तव्य अपनाने की कोशिश करें, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना लगता हो। अपने रास्ते पर चलना, उसमें मुश्किलें हो तब भी, वो ज्यादा सेफ है, ज्यादा प्रामाणिक है। समझ गए। तो अपने रास्ते पर चलना ठीक है, लेकिन कर्म न करने के बारे में क्या निष्क्रिय रहना मतलब कुछ न करना, ये कोई ऑप्शन है? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। पूरी तरह निष्क्रिय रहना, वो कहते हैं, संभव ही नहीं है। संभव नहीं है? हाँ, जब तक ये शरीर है, सांस चल रही है, वो भी तो एक क्रिया है। हाँ, बात तो सही है। तो कर्म से बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये है कि कर्म कैसे किया जाए। स्रोत कहता है कि कर्म न करना मतलब अपने कर्तव्यों से भागना, ये ठीक नहीं है। ये आलस्य है, तामसिक वृत्ति है, और ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा। कृष्ण अर्जुन को यही तो समझाते हैं कि कर्म छोड़ो मत, बल्कि कर्म के फल की इच्छा छोड़ो। तो मतलब कर्म करना तो है? हाँ, अनिवार्य है। तो अगर हम संक्षेप में देखें आज की चर्चा का सार, तो कर्म योग कहता है कि जीवन में कर्म करना जरूरी है, उससे बच नहीं सकते। सही। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, अपना स्वधर्म, अपना स्वाभाविक कर्तव्य पहचानना और उसे बिना फल की चिंता के मतलब निष्काम भाव से करना, वही योग है। वही असली योग है। और ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं,
लोक संग्रह के लिए भी। हाँ, समाज के संतुलन के लिए भी जरूरी है। कर्म ना करना या टालना वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल मन में आता है। क्या? स्रोत की ये जो शिक्षा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्तव्य समझकर करो, यज्ञ की भावना से करो। हाँ। आज की दुनिया में जहां मतलब हर चीज का नतीजा देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, सफलता नतीजों से नापी जाती है। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन इतना है। हाँ, तो ऐसे माहौल में इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को असल में कैसे जिया जा सकता है? ये कितना प्रैक्टिकल है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। आज के समय में अपना वो असली स्वधर्म पहचानना और फिर उसे बिना किसी स्वार्थ के, बिना नतीजे की परवाह किए पूरी ईमानदारी से निभाना, ये कितना संभव है? इसकी क्या प्रासंगिकता है आज? बिल्कुल। शायद यही सवाल है जिस पर हम सब इस चर्चा के बाद थोड़ा और सोच सकते हैं।